फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 8 से 14 और 22 तक। मिस्र देश में एक नए राजा का उदय हुआ जो योसेफ के विषय में कुछ नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, सुनो, ये इस्राएली संख्या और शक्ति में हमसे अधिक हो गए हैं। हमें ऐसा उपाय सोच निकालना चाहिए जिससे इनकी संख्या ना बढ़ने पाए। कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध छिड़ने पर ये हमारे शत्रुओं का साथ दे और हमारे विरुद्ध लड़ने के बाद देश से निकल भागे। उन्होंने इस्राएलियों पर ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया जो उन्हें बेगार में लगाकर उनका दमन करें। इस्राएलियों ने इस प्रकार फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक गोदाम वाले नगर बनाए, किंतु उन पर जितना अधिक अत्याचार किया जाता था उतना ही अधिक वे संख्या में बढ़ते और फैलते जाते थे। इस कारण मिस्री उनसे डरने लगे। उन्होंने इस्राएलियों को बेगार में लगाया और उनसे कठोर परिश्रम कराकर उनका जीवन कड़वा बना दिया। उन्होंने गारा और ईंट बनाने और खेत में हर प्रकार का काम करने के लिए उन्हें बाध्य किया। इसके बाद फिरौन ने अपने समस्त प्रजा को यह आदेश दिया कि वह प्रत्येक नवजात इब्रानी लड़के को नील नदी में फेंक दे, किंतु सब लड़कियों को जीवित रहने दे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। यदि प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया होता, इस्राएल यह दोहराए, यदि प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया होता, तो जब लोगों ने हम पर चढ़ाई की और हम पर उनका क्रोध भड़का, तब वे हमें जीवित ही निकल गए होते। अनुवाक्य। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। बाढ़ हमें डुबा ले गई होती, जलधारा ने हमें बहा दिया होता और चारों ओर उमड़ती लहरों में डूबकर मर गए होते। धन्य है प्रभु, उसने हमें बचाया और हम उनके दांतों में से निकल गए। अनुवाक्य। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। हमारी आत्मा पक्षी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई है। देखो, फंदा टूट गया है और हम बच गए। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। अनुवाक्य। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है।
प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 34 से 11 और 1। यीशु ने अपने प्रेरितों से यह कहा, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ। शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूँ। मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आया हूँ। मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन जाएंगे। जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रखेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का स्वागत इसलिए करता है कि वह नबी है तो वह नबी का पुरस्कार पाएगा, और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है तो वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो कोई इन छोटों में से किसी को एक प्याला ठंडा पानी भर इसलिए पिला दे कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। अपने बाहर शिष्यों को ये अनुदेश देने के बाद यीशु यहूदियों के नगरों में शिक्षा देने और सुसमाचार का प्रचार करने वहां से चल दिए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यदि प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया होता तो हम जीवित ही निगल गए होते। बाढ़ हमें डुबा ले गई होती, जल धाराएं हमें बहा लिया होता, चारों तरफ की उमड़ती लहरों में डूबकर मर गए होते। ईश्वर ने मेरी
आत्मा को पक्षी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई है। फंदा टूट गया, हम निकल भागे। प्रभु का नाम ही सहारा है और उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। जो ईश्वर के विश्वासी इब्राहिम की संतति योसेफ के कारण मिस्र देश में रहने लगे, उनकी संख्या और उन्नति देखकर वहां के राजा फराउन डर गए। जब डर हो जाता है, डर के कारण मनुष्य एक दूसरे पर हावी हो जाता है। इस प्रकार वहां का राजा फराउन, जो जोसेफ को नहीं जानता था, वहां पर रहने वाले इब्रानी लोगों पर बहुत दुख ढाहा, लेकिन ईश्वर ने उसकी सुनी है और उसे डूबते हुए बाढ़ से निकाल लाया है। और यीशु कहते हैं, इस दुनिया में मैं शांति लेकर नहीं, तलवार लेकर आया। मैं पिता और पुत्र के बीच, माता और पुत्र के बीच, सास और बहू के बीच एक विभाजन लेकर आया। यह सही है। हमारे जितने भी विश्वासी यहाँ पर आते हैं, सबसे पहला कटु वार उनके बेटों के द्वारा होता है। यदि माँ आती है तो बेटों के साथ साथ उसकी बहू और उसके पति उसके खिलाफ होते हैं। यदि पति आता है तो पत्नी उसके खिलाफ, उसके बच्चे बच्चियां खिलाफ। यदि बच्चे आते हैं उसके माता पिता, संगे संबंधी, समाज के लोग सब खिलाफ। क्योंकि यीशु दुनिया की कोई सोच की तरह नहीं, वो तो ईश्वर को लेकर आया था, स्वर्ग राज्य को लेकर आया है। और जो पिता को या पुत्री को यीशु मुझसे ज्यादा प्यार करेगा, मेरे योग्य नहीं। जो अपना प्रतिदिन का क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता, वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना जीवन सुरक्षित रखा है, वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण जीवन खो दिया है, वह उसे सुरक्षित रखेगा। हम कुछ दुनिया में एक तीर्थ यात्री है। हमारी जीवन सीमित है। हम कितना भी इस शरीर और दुनिया से आसक्त हो जाए, लेकिन हमारा जीवन सीमित है। तो यीशु के साथ हमें अपने आप से ऊपर उठकर यीशु के जीवन में प्रवेश करना है। जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, उन्होंने यीशु ईश्वर पिता ईश्वर के इच्छा को पूरा किया। वे कहते हैं, यदि यीशु के नाम पर जीवन बिताते हैं, यदि वह मेरा स्वागत करता है तो वह यीशु का स्वागत करता है, और जो यीशु का स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने उसे भेजा है। पिता ईश्वर इतने दयालु और करुणामय हैं कि अपने पुत्र को मरते देखा। उसने हमारे पाप के कारण उसका शरीर कमजोर हो गया, पापमय हो गया। मेरे पापों को, मेरे दुखों को अपने हुए लिया और एक दास का रूप धारण कर जीवन भर ईश्वर का आज्ञाकारी बना।
इसलिए ईश्वर ने उसे महान बनाया। यदि हम मनुष्य के सामने उसको हम स्वीकार करते हैं, ईश्वर हमें पुरस्कार देता है। यदि हम किसी भी भाई को इसलिए एक ठंडा पानी पिलाते हैं कि वह ईश्वर की संतान है, तो ईश्वर आपको पुरस्कार करेगा। ईश्वर यही चाहता है कि हम अपने आप से ऊपर उठकर भलाई का कार्य करते रहे, बुराई से बचते रहे, अधर्म से बचते रहे, ईश्वर से जुड़कर अनंत जीवन प्राप्त करें। जय यीशु।